इस कहानी में एक चोर चोरी करने के लिए ऐसे गांव में चला जाता है जहां इंसान नहीं बुरे आत्मा रहते हैं। क्या वो खुद को उन आत्माओं से बचा पाएगा, ये जानेंगे। कहानी शुरू होती है एक गांव से जिसका नाम भैरवकोना है, जहां कई लोग एक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति गांव से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारते हैं। उसे गाँव की मुखिया पैदमक के पास लाया जाता है, जो पूरे गाँव पर शासन करती है। वहाँ के लोग उनकी आज्ञा मानते हैं और जो नहीं मानता उसकी मौत निश्चित होती है। वो व्यक्ति पैदमा से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने बड़ी गलती की, अब वो कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पैदमा कहती है कि लोग अपनी मर्जी से इस गांव में आते हैं, लेकिन वह अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद वहाँ उसे एक कमरे में बंद कर देती है और कुछ बुरी शक्तियाँ आकर उसकी जान ले लेती है। अगले सीन में एक दुल्हन पुलिस स्टेशन में फोन करती है और कहती है, देखिए आज मेरी शादी है और एक चोर मेरे घर में घुसकर मेरा सारा गहना चुरा ले गए हैं। हमने किसी तरह उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। आप जल्दी आइए, नहीं तो गांव वाले मिलकर उस चोर को मार देंगे। पुलिस तुरंत वहां के लिए निकल जाती है, जबकि गांव वाले उस कमरे में घुसकर चोर को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। चोर, जिसका नाम बसवा है, कमरे के अंदर बैठकर आराम से सोचता है कि यहाँ से वो कैसे निकले। उसे एक शानदार आइडिया आता है। वहाँ अपने कपड़ों में गहनों को छुपा लेता है और जैकेट पहनता है जिसमें आग लगा देता है। आग के डर से कोई भी उसके पास नहीं आता और बसवा, जो फिल्म में स्टंटमैन है, आसानी से आग बुझाकर बाइक पर बैठकर गहनों के साथ वहाँ से निकल जाता है। पुलिस को जब पता चलता है कि बसवा बाइक लेकर भाग गया है तो ये सभी जगह नाकाबंदी कर देते हैं। लेकिन बसवा चालाक होता है। वह अपने दोस्त जॉन को फोन करता है और उसकी कार में बैठकर खुशी खुशी घर की ओर निकल जाता है। फिर उसका मामा उसे फोन पे एक फिल्म के लिए स्टंट करने को कहता है, लेकिन बसवा उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब बसवा स्टंट का सामान ऑटो में लेकर जा रहा होता है तो एक लड़की भूमि दौड़कर उसके पास आती है और उससे कहती है कि एक चोर उसका बैग छीन कर भाग गया है। बसवा पहले उसे देखकर मंत्र मुक्त हो जाता है, फिर चोर का पीछा करता है और बैग को चोर से बचा लेता है। लेकिन जब वो बैग खोलता है तो उसमें एक मानव कंकाल होता है, जिसे देखकर बसवा हैरान हो जाता है। वह भूमि से कुछ नहीं पूछता और उसे बैग वापस कर देता है। अगले दिन बसवा अपने मामा के बुलावे पर एक किडनैपर की कार संभालने जाता है और कार की डिग्गी खोलने पर भूमि को अंदर पाता है। बसवा चौंक जाता है कि उसका मामा ये क्या कर रहा है। यहाँ से कट हो जाता है, लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, सभी रहस्यों का खुलासा बाद में होगा। वापस प्रेजेंट में बसवा एक घायल लड़की गीता को अस्पताल ले जाने के लिए कार में डालता है। दरअसल असल में गीता एक चोर होती है। इधर पुलिस नाकाबंदी पर उन लोगों को पकड़ने का आदेश देती है जिसके शरीर से केरोसिन का गंध आ रहा हो, क्योंकि बसवा ने खुद को केरोसिन से आग लगाई थी। जैसे वे नाकाबंदी पर पहुंचते हैं, पुलिस बसवा को पहचान लेती है और उसका पीछा करने लगती है। बसवा और जॉन भागकर जंगल में घुस जाते हैं और पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती। बसवा रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। तभी उसे बहुत सारे जुगनू दिखाई देता है, जिनका पीछा करते हुए वहाँ भैरवकोना गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ लोग बंदी बनाए गए देखते हैं। एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था। फिर वहाँ एक ग्रामीण से पूछता है कि उसे इस तरह क्यों पीटा जा रहा है। ग्रामीण कहता है, ऐसा लगता है कि आप यहाँ नए आए हो, थोड़ी देर इंतजार करो, आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद बसवा गीता को एक इलाज के लिए नरप्पा नाम के एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन नरप्पा लड़कियों से इतनी नफरत करता है कि वहाँ उनका इलाज नहीं करता। लेकिन जब बसवा बहुत विनती करता है तो वहाँ गीता का इलाज करने के लिए मान जाता है। जब गीता का इलाज हो रहा था तब तक बसवा और जॉन गाँव घूमने जाते हैं, जहाँ वे कई लोगों को अजीबोगरीब अनुष्ठान करते हुए देखते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते। वहाँ सोचते हैं ये गांव पूरा ही पागल है। इस बीच नरप्पा गीता को बचाने के बजाय उसे मारने के लिए दवा देता है, लेकिन तभी गीता होश में आती है और नरप्पा पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है और सीधे बसवा की कार तक पहुँच जाती है, जिसमें चोरी किए गहने होते हैं। फिर कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन भागते समय कुछ लोग साइकिल पर उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच बसवा और जॉन नरप्पा के पास आकर गीता के बारे में पूछते हैं, वहाँ कहाँ गई। नरप्पा कहते हैं, तुमने क्या चोर लाए थे, वहाँ तुम्हारे गहनों से भरा बैग लेकर भाग गई है। यहाँ सुनकर बसवा गीता को खोजने निकल जाते हैं और उसे एक जगह बेहोश पड़ा पाते हैं। जब बसवा उससे गहनों के बारे में पूछता है तो वो कहती है, अरे कुछ लोग साइकिल पर आए थे और मुझ पर हमला कर तुम्हारी कार ले गए जिसमें गहने थे। अब नरप्पा कहता है कि इस गाँव में पेंडमा नाम की एक महिला रहती है, उसे जरूर पता होगा कि वे साइकिल वाले लोग कौन थे, इसलिए सभी पेंडमा के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें नहीं मिलती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पेंडमा एक पुराने घर में है, जहाँ उसके सामने कई लोग खड़े हैं। पेंडमा अपने हाथों से जादुई शक्ति निकालती है और उन लोगों से कहती है, आओ और मुझसे हाथ मिलाओ, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन सभी उससे हाथ मिलाने से डरते हैं। तभी राजप्पा नाम के एक व्यक्ति आता है जो उस घर का मालिक होता है और पेंडमा उससे भी हाथ मिलाने को कहती है ताकि उसके अंदर का बदला लेने की भावना खत्म हो जाए, नहीं तो वहाँ गुस्से में अपना नुकसान कर बैठेगा। लेकिन राजप्पा कहता है, मेरे अंदर की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं उस व्यक्ति का सीन नहीं काट दूंगा जिसने मुझे धोखा दिया। इधर जब बसवा आगे बढ़ता है तो वहाँ पेंडमा से मिलता है, जो उससे कहती है,
मुझे पता है कि तुम यहाँ भूमि के कारण आए हो। यहाँ सुनकर बसवा चौंक जाता है और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब भूमि हाउस में आती है तो उसे पता चलता है कि बसवा भी उन गुंडों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वहाँ उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन बसवा उसे यकीन दिलाता है कि वहाँ उसका दुश्मन नहीं है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ उससे हड्डी के बारे में पूछता है जो बैग में था, तो भूमि बताती है कि हम अपने गांव में शांति से रह रहे थे, लेकिन कुछ गुंडों ने नकली कागजात दिखाकर हमारे गांव पर कब्जा कर लिया और हमें बाहर निकाल दिया। जब हमने इसकी शिकायत की तो सरकार ने कहा कि हमें सबूत देना होगा तभी कुछ मदद की जा सकेगी, इसलिए मैंने गाँव से अपने दादाजी की हड्डियाँ निकालकर फोरेंसिक लैब में भेज दी ताकि पता चल सके कि ये हड्डियाँ मेरे दादाजी की है, जिनके पास गाँव में बहुत सारी जमीन थी। फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। उन गुंडों ने मुझ पर हमला किया और किडनैप कर लिया, जिनसे मुझे लगता है कि तुम भी मिले हो। अब प्रेजेंट टाइम में बसवा वही लोगों को देखता है जो साइकिल पर थे और जिन्होंने बसवा की कार और गहने चुराए थे। बसवा उनका पीछा करता है और उनका पीछा करते हुए राजप्पा के घर पहुंचता है, जहाँ वहाँ राजप्पा को जरूरी से भरी एक थैली के साथ देखता है। जब बसवा से थैली मांगता है तो राजप्पा कहता है कि यहाँ थैली मेरी है और इसके अंदर की ज्वेलरी भी मेरी है, मैंने इसे अपने बेटे के लिए बनवाया था, बताओ तुमने इसे कहाँ से चुराया। इसके बाद राजप्पा के गुंडे वहाँ आ जाते हैं और बसवा को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन बसवा चतुराई से एक गुंडे की गर्दन पर चाकू रखकर राजप्पा को शांति से गहने लौटाने को कहता है, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा बोलता है। फिर राजप्पा के इशारे पर वहाँ आदमी अपने ही गले को बसवा के चाकू से काट लेता है और इसके बाद राजप्पा बसवा से कहता है जो लोग जिंदा है वे मौत से डरते हैं, मरे हुए को किसी चीज का डर नहीं होता। जैसे ही वहाँ ये कहता है वहाँ आदमी जो असल में 10 साल पहले मर चुका था फिर से जीवित हो जाता है, यानी यहाँ मौजूद सभी लोग आत्माएं हैं। राजप्पा भी उनमें से एक है। अब बसवा हैरान है कि यहाँ किस तरह का गाँव है। फिर सभी आत्माएं बसवा और जॉन पर हमला करने लगते हैं और यहाँ सीन वास्तव में डरावना है, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी इन आत्माओं पर पड़ती है वे धूल में बदल जाती है और गायब हो जाती है। जैसे वैम्पायर सूरज की रोशनी से डरते हैं, बसवा ने इस मौके का फायदा उठाया, ज्वेलरी और कार लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वह पूरे गाँव को राख में बदल कर एक पोर्टल में जाते देखते हैं, यानी सारा गाँव इन आत्माओं से भरा हुआ है। उनमें से एक बसवा के बैग को छीन लेता है और उस पोर्टल में चला जाता है। बसवा भी पोर्टल के अंदर जाता है, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद वहां अपना बैग वापस नहीं ले पाता और पोर्टल बंद हो जाता है। अब बसवा गांव के एक तांत्रिक को मंदिर में पूजा करता हुआ देखता है। उसे देखकर बसवा सोचता है कि ये सादे इंसान है जो सूरज की रोशनी से इसे कुछ नहीं हुआ। वो लोग उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक से इस गाँव के बारे में पूछता है। तांत्रिक कहता है मैं तुम्हें इस गाँव की पूरी कहानी बताऊंगा ताकि तुम समझ सको कि यहाँ कैसा गाँव है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा के पास एक रहस्यमय किताब थी जिसमें भैरवकोना के बारे में लिखा था कि यहाँ एक जादुई गांव है जिसका रास्ता साल में कुछ दिनों के लिए खुलता है। इसी वजह से कई लोग उस गांव को खोजने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उस गांव में केवल मृतकों की आत्माएं रहती है और वो जो बदला लेना चाहती है। उस गाँव का संचालन एक महिला पेंडमा करती है जिनका काम आत्माओं से बदले की भावना हटाना है, और जब ये भावना हटा दी जाती है तो आत्माएं शांति प्राप्त करती है। यह वास्तव में अजीब और अद्वितीय है। अब जॉन और गीता बसवा से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना ये आत्माएं हमें परेशान कर सकती है, लेकिन बसवा कहता है कि मैं ये गहने नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इन गहनों से भूमि की मदद करना चाहता हूँ। हमारे पास एक अच्छा योजना है, हम गीता को राजप्पा की बेटी बनाकर उसे भेजेंगे ताकि राजप्पा खुशी से अपनी ज्वेलरी गीता को दे दे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसे सुनकर गीता डर जाती है, लेकिन बसवा उसे कुछ नहीं होगा बोलता है तो वो मान जाती है। अब बसवा उसी घर में आता है जहाँ से उसने ज्वेलरी चुराई थी। वहाँ पहुंचकर वहाँ एक आदमी को पकड़ता है और जबरदस्ती राजप्पा के बारे में पूछता है, जिस पर आदमी बताता है कि मैं बहुत समय पहले इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम राजप्पा था। वहाँ अपने बेटी कत्यानी से बहुत प्यार करता था। उसने बहुत सारा सोना चुराया और उसे पिघला कर कत्यानी के लिए नई ज्वेलरी बनाई, लेकिन उसका एक आदमी मुरली ने सब कुछ देखा और पुलिस को शिकायत कर दी। बाद में मुरली कत्यानी की ज्वेलरी चुरा कर भागने की कोशिश करने लगा। जब राजप्पा उसका पीछा कर रहा था दुर्भाग्यवश वहाँ छत से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसी वजह से राजप्पा की आत्मा ने पेंडमा से कहा कि मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उस व्यक्ति से बदला न ले जिसने उसे धोखा दिया। इसका मतलब वह व्यक्ति मुरली है जिससे राजप्पा बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वह मुरली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए पेंडमा ने उसे शांति से रहने को कहा। आदमी आगे बताता है कि मुरली ने कत्यानी की ज्वेलरी से बड़ा व्यापार किया, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी होने वाली थी तो तुमने उसकी ज्वेलरी चुरा ली और भाग गए। यह सुनकर बसवा ने कत्यानी के बारे में और जानकारी जुटाई। अब रात में बसवा और बाकी
बाकी लोग फिर से उस गाँव में आते हैं। लेकिन जैसे ही राजप्पा को पता चलता है कि बसवा यहाँ आया है, वहाँ हमला करने लगता है। लेकिन बसवा कहता है मुझे छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। यहाँ कहकर वहाँ गीता को कत्यानी के रूप में लाता है और दिखाता है। यहाँ देखकर राजप्पा पूरी तरह से आश्चर्यचकित और खुश हो जाता है। लेकिन नारप्पा, जो वास्तव में राजप्पा के पिता की आत्मा है, राजप्पा को बताता है कि ये लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लड़की पहले मेरे पास गीता के रूप में आई थी, तो यहाँ कैसे कत्यानी हो सकती है। लेकिन फिर गीता कत्यानी के बचपन के फोटो दिखाकर राजप्पा को यकीन दिलाता है कि यहाँ उसकी बेटी है। इसके बाद राजप्पा गीता को बहुत सारी बातें बताता है और उसकी शादी के लिए ये सभी जरूरी दे देता है। लेकिन जैसे बसवा और बाकी लोग जरूरी लेकर जा रहे होते हैं, राजप्पा समझ जाता है कि वहाँ उसकी बेटी कत्यानी नहीं है। इसलिए वहाँ अपनी पूरी आत्मा को बसवा और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए भेज देता है। अब जैसे ही बसवा कुछ दूर जाता है, पेंडमा वहाँ आ जाती है और बताती है कि इस गाँव में कोई भी बिना वजह का नहीं आता। यहाँ कहकर वह भूमि की आत्मा को लाती है, यानी भूमि भी मरी हुई है, उसमें भी बदला लेने की भावना थी, जिसके कारण उसकी आत्मा यहाँ भैरवकोना में है। पेंडमा भूमि से कहती है आओ और मेरा हाथ पकड़ो, तुम सत्य जानोगे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ भूमि को अभी भी शक है कि बसवा उन गुंडों के साथ मिला हुआ है और उसका प्लान फोरेंसिक रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने से रोकने का था। इसलिए भूमि उस दिन बसवा को घर में ही बंद कर देती है और खुद चली जाती है। लेकिन रास्ते में गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। फिर बसवा वहाँ आता है और गुंडों से लड़ता है। लेकिन लड़ाई के दौरान जब वह चाकू चलाता है तो वहाँ भूमि को घायल कर देता है। भूमि की गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले भूमि को लगता है कि बसवा ने जानबूझकर उस पर हमला किया और इसी बदले की भावना से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ देखकर बसवा पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए वहाँ तय करता है कि वहाँ भूमि के अधूरा काम पूरा करेगा। वहाँ कुछ खास सरकारी लोगों के पास जाता है जिन्हें पता था कि गांव के असली मालिक कौन है, लेकिन गुंडों के डर से वे कुछ बोल नहीं रहे थे। इसलिए बसवा उन्हें 1 करोड़ रुपए देने के ऑफर देता है ताकि वे कोर्ट में सच बोले। सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पैसे कमाने के लिए बसवा ने चोरी की थी। जब भूमि को यहाँ सच्चाई पता चलती कि उसने बसवा को गलत समझा तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वहाँ उसे माफ कर देती है। इसी दौरान राजप्पा और उसके साथी बसवा पर हमला करते हैं और बसवा उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। फिर भूमि के कहने पर पेंडमा अपनी छड़ी बसवा को दे देती है, जिससे वहाँ ताकतवर बन जाता है और राजप्पा और उसके साथी से जबरदस्त लड़ाई करता है। लेकिन जैसे ही राजप्पा को मारने वाला होता है, राजप्पा कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे मुरली से बदला लेना है। बसवा कहता है अगर तुम्हें उससे बदला लोगे तो कत्यानी फिर से अनाथ हो जाएगी। तुम्हारी मौत के बाद मुरली ने ही उसे गोद लिया और उसकी शादी का इंतजाम बड़े धूमधाम से कर रहा था। उसका तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था, यहाँ सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसमें तुम्हारी जान चली गई थी। जिस चोरी को मैंने चुराया है वह वास्तव में कत्यानी की थी। अब यहाँ सुनकर राजप्पा चौंक जाता है और अपनी बेटी के लिए मुरली को माफ कर देता है, जिससे उसे और भूमि की आत्मा को शांति मिल जाती है और सुबह होते ही सभी आत्माएं भी गायब हो जाती है। इसके बाद फिल्म के अंत क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि भूमि की गाँव वालों को उनका गाँव वापस मिल जाता है, यानी बसवा ने भूमि के अधूरा काम पूरा कर दिया था और इसके साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।